Start now. Yes. Okay, thank you. Good evening. नमस्कार इंडिया। मैं संपा सरकार नई दिशा में ऑन पैसिव के टीम चैंपियन की नई दिशा में सबका स्वागत है। मैं संपा सरकार मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। आप ऐसे ही हमारे साथ अपना कीमती समय देते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है। हमारे नई दिशा जो चल रहा है ये आप सबके प्यार से ही चल रहा है, आप सबके लिए ही चल रहा है। और ऑन पैसिव जो है वो हम सबको एक सूता में बांध के रखा है। जैसे माला होता है एक ही सूता में, ऐसे ही हमको भी बांध के रखा है ऑन पैसिव में। यही प्यार है हमारा नई दिशा का। आज बहुत अच्छा टॉपिक के साथ बहुत अच्छा प्रेजेंटर है जो शाहीन हसन, आप सब जानते हैं उनको, जो बहुत अच्छा यूट्यूबर है। उनका यूट्यूब का भी प्रमोशन हम कर देते हैं। अगर कोई उनका यूट्यूब नहीं देखा है अभी तक, शाहीन हसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए और हर दिन उनका अपडेट भी सुने। और आज हमारा जो होस्ट है आज, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मैं तो कहती हूँ बड़ वृक्ष, एक भरोसेमंद, एक सीधा साधा आदमी है जो कि बहुत ही अच्छा है। विकास श्रीवास्तव, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, जो एक लेक्चरर होते हुए भी हम हर वक्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वैसे भी सारे को सारे सारे के सारे ही हम लोग एक साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक अलग पहचान बन गए हैं। ऑन पसीव ने दिया है, नई दिशा ने दिया है एक अलग पहचान, जो हम सबको एक साथ में हर दिन शाम 6:30 बजे लेके आते हैं। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं विकास श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूंगी, हमारा होस्ट, आज का होस्ट। आए विकास जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, थैंक यू संपा मैम। आपने बहुत ही अच्छे से और सादर सहित इनवाइट किया और चूंकि तारीफ की आपने, और इतनी जरूरत नहीं है, एक प्रयास है ऑन पैसिव के विजन को आप सभी के सहयोग के माध्यम से शेयर करने का। और हाँ, तारीफ अच्छी लगती है तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम आपका। और उपस्थित यहाँ पर होस्ट, को होस्ट और हमारे जो स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से इस सेशंस को देखेंगे, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि एक नई दिशा के एक सम्मानित मंच में, चूंकि बहुत ही ये सम्मानित मंच है और हम सभी को कहीं ना कहीं हम सभी का एक एक विजन तो ये है कि एक रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को पाना। अब रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को हम पा भी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिस्टम का स्लोगन ही हम आप सुनते आए हैं, इट्स डन डील, इन इट टू विन इट। तो ये सब बातें हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं आप किसी भी समय पे हम सभी लोग आत्मसात करेंगे। बट इस आत्मसात जब हम करेंगे तो उसको मैनेज कैसे करना है, इसे इतनी बड़ी सक्सेस को हमें संभालना कैसे, वो भी हमें आना चाहिए। तो उसके लिए नई दिशा का मंच है। मैं इस मंच के माध्यम से जो इस मंच के क्रिएटर हैं डॉक्टर इदरीस मोदी, मैं उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने इतना खूबसूरत मंच अवेलेबल हम सभी लोगों के लिए कराया, जहां पर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें कर पा रहे हैं। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर नित्य प्रतिदिन हम सभी लोग कोई ना कोई टॉपिक्स पर चर्चा करते आ रहे हैं और सीखते सिखाते हुए एक दूसरे के साथ परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज का टॉपिक भी बहुत डिफरेंट है। निश्चित ही है, हमारे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है मास्टर फील्ड 1 by 1। तो इससे पहले मैं कुछ बातें और शुरू करूं, मैं यहाँ पर एक स्पेशल थैंक्स जरूर दूंगा मिस्टर सरवणन केएल का, जो बैकएंड पे बहुत ही अपना काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से काम करते हैं और हम सभी के लोगों के साथ हमेशा साथ सहयोग और समर्थन के साथ तत्पर रहते हैं। मैं यहाँ पर पूरी नई दिशा परिवार का
भी स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि जिनके सहयोग से भी हम सभी लोग एक दूसरे के साथ परफेक्शन की ओर बढ़ पा रहे हैं। उपस्थित यहाँ पर साहिन जी हैं, नाजमा जी हैं, संपा जी हैं, वीरू सागर जी हैं और पूरी नई दिशा परिवार है। सबके नाम लेना थोड़ा कठिन होगा, असंभव होगा समय की बाध्यता को देखते हुए, लेकिन सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन जरूर करूंगा कि जिनका एक साथ अच्छा मिलता आ रहा है और कहीं ना कहीं ऑन पैसे के विजन को शेयर करने में मुझे आसानी हो रही है। तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं मास्टर फील्ड वन बाई वन। तो एक एक करके अपनी फील्ड से ऐसे जो भी हम कार्य चुनते हैं, कोई प्रोजेक्ट चुनते हैं, हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, वहां पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जहां पर हमें फॉलो करने होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति सफलता चाहता है और एक सफल व्यक्ति की बनने के लिए आपको अच्छे और महान विचारों से कहीं अधिक और भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। आपको अच्छी तरीके से व्यवस्थित होना पड़ता है, एक सॉफ्ट और क्रिएटिव बनना होता है और एक बड़ी तस्वीर को जो होती है ना, एक सी द बिगर पिक्चर, जैसे एस मुखर्जी साहब हमारे रिस्पेक्टिव सीईओ कहा करते हैं, तो उस पर भी ध्यान ना देते हुए एक-एक करके कभी-कभी क्या होता है कि हम बड़े टारगेट जो अपना लेते हैं और तस्वीर वो देख लेते हैं और कहीं न कहीं एक बिल्कुल हम होपलेस भी हो जाते हैं कि इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा ये सक्सेस हम कैसे अचीव कर पाएँगे? तो उन बातों पर ध्यान ना देते हुए अगर हम एक-एक करके बारीकी से कुछ चीज़ों को हम विकसित करेंगे, कुछ आदतों को विकसित करेंगे या ये कह सकते हैं कि अपने उन स्टेप्स में हमें मास्टर बनना होगा और जब तक ये लक्ष्य ना हो जाए तब तक कहीं न कहीं हमें ये हासिल करते रहना होगा, प्रयास करते रहना होना चाहिए। किस तरह से हमें अपने काम को करना होगा, हमें किस तरह से सफलता हासिल हो सके, जिससे हम बिज़नेस में या जॉब में ऊँचाइयों तक जा सकें। इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों को एडॉप्ट करना होगा, हमें अपनी फील्ड का मास्टर कैसे बनना होगा, वो कौन से स्टेप हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, वो कौन-सी ऐसी हैबिट हैं जिनको हमें अपनाना होगा और जिनको अपनाने से हम सक्सेस को अचीव करने के साथ-साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भी बन सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे आज की प्रेज़ेंटर शाहीन हसन जी से। हम सभी जानते हैं उनको कि जो पिछले कुछ सालों से नई दिशा के माध्यम से या अपने स्वयं के यूट्यूब के चैनल के ज़रिए ऑन पैसे के विज़न्स को लगातार अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों से शेयर कर रही हैं। मुझे आज प्रसन्नता है इस टॉपिक पर इस नई दिशा के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं अपने आप को बड़ा सम्मानित महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज आपको आमंत्रित करना है। जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मानित विषय है। मैं आपके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और जिस तरह से आप जो काम करते हो वो बहुत प्रभावशाली है। तो डेफ़िनेटली मेरे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, आप सभी के अंदर भी होगी आज के टॉपिक को लेकर। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं ज़्यादा सेशन में बाधा ना बनते हुए मैं बड़े सम्मान से, सादर से, बड़े गर्मजोशी से शाहीन हसन जी को इनवाइट करूँगा कि आइए शाहीन हसन मैम, आज के सेशन पर आप आज के टॉपिक पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करें। तो वेलकम है आपका शाहीन सर। Thank you so much Vikas sir and good evening to all speakers, attendees and हमारे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी लोग हमें बाद में YouTube पर सुनेंगे, सभी का आज हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत वेलकम है। तो आज का टॉपिक जैसे कि विकास सर ने कहा बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब यूनिक टॉपिक लगा आज का मुझे, मास्टर फील्ड वन बाय वन। इसके लिए मैं जरूर थैंक्स कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को कि उन्होंने ये टॉपिक हमें दिया और हमें इससे अपने आप को एक अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिल रहा है कि हम इस टॉपिक को किस तरह लेते हैं या अपनी लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर जरूर थैंक्स कहूंगी, सबसे पहले तो यहाँ पर संपा मैम का, बिकॉज ऑफ इतना ब्यूटीफुल उन्होंने प्रमोशनल वीडियो बनाया आज हमारे नई दिशा का, दैट वाज ऑसम और बहुत बहुत ही अच्छा था संपा मैम, मुझे बहुत अच्छा वीडियो लगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये होती है देखिए क्रिएटिविटी, मतलब कहते हैं ना कि अभी हम बात भी ऐसी करने जा रहे हैं अपने काम में एक्सपर्ट, जो आप जिस काम में हो आप उसको ही करने की कोशिश करो, वही वही हमें करना है। ये ऐसा नहीं है, हम मल्टी टैलेंटेड लोग हैं बेसिकली, जैसे कि एज सर कहते हैं ना, हमारे जितने भी ऑन पैसिवियंस हैं, जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, दे ऑल आर टैलेंटेड, यानी कि उनमें इतना टैलेंट है और इंडिया के लोगों में तो टैलेंट भरा पड़ा है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम एंड जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी का एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों आज का टॉपिक वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक करके मास्टर बनना अपनी फील्ड का। तो जब हम ये वाली बात सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। अगर आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है तो मैं ये सोचूंगी तो क्या हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो हमारे दिमाग में जैसे कल भी हमने टॉपिक किया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम कुछ भी फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं या अपनी फील्ड के कुछ एक्सपर्ट बनना
चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों, काम वो करो जिससे आप प्यार करते हो। मतलब जो काम आपको पसंद है, आप वो काम करो। या फिर दूसरे काम भी करना है तो क्या करना है, अपना दूसरा काम क्या होता है बेसिकली पैशन होता है। कुछ लोगों को क्या होता है पैशन में कि किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। ये सब क्या है पैशन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पैशन वाले लोग जो है सारे सक्सेस हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। होता क्या है हम लोग इतने सारे कोर्सेज़ होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ जो ये मैंने आपको बताए। लेकिन इससे होता क्या है इससे बहुत कम लोग यानी कि सिर्फ मैं अगर बात करूँ, सिर्फ 10% लोग ही अर्निंग कर पाते हैं। यानी कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन पाते हैं अगर हम इनमें से कोई भी कोर्स करते हैं या कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है या कोई डॉक्टर है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशनल है वो सब अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पैशन वाली बात करते हैं क्योंकि डॉक्टर बेसिकली पैशन में नहीं आता लेकिन यहाँ पर हम जो बात करना चाह रहे हैं ना उसको सिर्फ बारीकी से समझिएगा क्योंकि टॉपिक भी डिफरेंट है और जो आज मैं बात करूँगी वो भी बहुत डिफरेंट है। उसके लिए ना हमें अपने दिमाग को खोल के बैठना है यहाँ पर। और ऐसे-ऐसे टिप्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये खाली मोटिवेशन नहीं दूँगी मैं यहाँ पर आपको। मैं आपको एक ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि वो आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं। तो आपको सेशन बहुत ध्यान से लेना है। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ ध्यान से और पूरे सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपका ध्यान इधर-उधर हो हटा और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बात की है। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी कोई कोर्स करते हैं ना फ्रेंड्स तो होता क्या है हम लोगों के जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें अगर 100 लोगों ने कोर्स किया है क्लास में, आजकल आपने देखा होगा जब कोर्सेज़ आते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे ऑनलाइन भी कोर्सेज़ दिखाते हैं, तो वो देते हैं 100% गारंटीड आपको जॉब की, रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाती है। लेकिन क्या ये जॉब्स ऐसे हैं, ये प्रोफेशन ऐसे हैं, ये पैशन ऐसा है, किसी को पेंटिंग पसंद है, क्या वो पेंटिंग में महारत हासिल कर लेगा? 100 में से 1 यानी कि सिर्फ 10% लोग ही जो है हमारे इसमें अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन हमें अपना घर चलाना होता है, तो हमें करना क्या है, हमें कुछ और काम भी करने होते हैं, जैसे किसी को नौकरी चाहिए, जैसे 90% लोग आजकल जॉब 90% लोग आज की डेट में जॉब करते हैं और जॉब करके ही जो है अपना घर चलाते हैं। क्या किसी को जॉब करना पसंद है? मुझे तो नहीं है। मुझे तो अभी भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जॉब के लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं कौन जाएगा सुबह जाओ दोपहर तक हाफ डे जॉब होगा तो वरना फुल डे तो होते ही है सारे जॉब 9 टू 5 अपना टाइम स्पेंड करो। तो मुझे लगता है जैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए स्मार्टनेस के साथ आप जो है अपनी जॉब भी क्या अपनी एक ऐसी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने कर रखी है यूट्यूब। एक चीज़ मुझे और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है थ्री इडियट्स का। आप लोगों ने थ्री इडियट्स देखी होगी, जिसमें कि आपने देखा कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में तीनों फ्रेंड्स थे, आमिर खान और 2 और थे। तो उनमें से एक को क्या था फ़ोटोग्राफ़ी का शौक था। उसके पापा ने कहा नहीं तुम्हें इंजीनियर उसने बोला नहीं-नहीं मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। तो बताने का मतलब क्या है कि काम वो करो जिससे आपको प्यार हो। यानी कि उसको फ़ोटोग्राफ़ी से प्यार का था उसने वो करा और उसने उसमें इतना महारत हासिल करी कि वो बहुत बड़ा फ़ोटोग्राफ़र बन गया। लेकिन उसी का एक्सपर्ट बनना ही है, जो काम करेगा उसका एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, आप वो काम कोई और काम नहीं कर सकते, साथ में ना आप कोई और अर्निंग कर सकते, बस आप वहीं तक सीमित रह जाते हो। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करनी है, तो सक्सेस के हमारे बहुत सारे मंत्र हैं ना, जब हम कहते हैं हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी करो से रहो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आ जाओ, प्रैक्टिस करो, पेशेंस होने चाहिए। तो ये सारे टॉपिक इंक्लूड हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए। और ये जो हम कह रहे हैं ना अपनी फील्ड का मास्टर, अगर मैं नई दिशा की भी बात करूँगी अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि 10% लोग ही जो है अपने पैशन से तो अर्न करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जब जॉब करनी पड़ती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करके क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल की फीस देते हैं। छोटे-छोटे मतलब अभी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मिडल क्लास लोगों की मैं बात कर रही हूँ। वो लोगों को कई बार ऐसा भी करना पड़ता है। साइड बाय साइड ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और अपनी फीस पे करते हैं। ऐसा होता है ना? तो एक ये टैगलाइन देखिए आप डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। वो करो जिससे आप प्यार करते हैं और उसको प्यार करो जो आप काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अगर वो पसंद नहीं है, लेकिन आपको वो पसंद करनी पड़ेगी। आपको उससे प्यार करना पड़ेगा वरना आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। जॉब कर रहे लोगों को क्या होता है अपनी सैलरी का इंतज़ार होता है। बस उनकी जो टेंशन होती है ना बची होती है महीने पे उनकी सैलरी आ जाए और उनकी जो पैशन है, जो वो काम सीखना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट है जैसे कि मैंने अभी बताया उनका आपको क्या उनको फ़ोटोग्राफ़ी पसंद थी, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, मुझे वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पसंद है। तो लोगों को ये वाले काम में अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए। जब तक कहते हैं ना जोश में आकर के कोई भी एक्शन मत लीजिए। अब यहाँ से आप टिप्स नोट करना शुरू करिए। जोश में आके कई बार हम क्या करते हैं, जोश में आकर के एक्शन ले लेते हैं। अरे! मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो अपने काम में बहुत परफेक्ट हूँ। लेकिन जब तक आप अपने काम में परफेक्ट नहीं हैं, आप कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कोई भी आपका पैशन है, आप उसमें परफेक्ट नहीं है और आपने अपनी जॉब भी छोड़ दी। अब आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है?
और यही गलती हमारे बहुत सारे फाउंडर्स ने की है। ये आप देख पा रहे होंगे क्योंकि अभी सेशंस में भी बात हुई थी, मैंने वीडियो में भी डिस्कशन किया था। हमेशा एस्टर कहते हैं आप लोग अपने काम को करते रहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका ट्रेडिशनल बिज़नेस है, व्हाटएवर यू हैव टू डू वो आप करते रहिए। लेकिन दोस्तों, जब तक आपके पास ऑन पैसिव से इतना पैसा ना आ जाए कि आपकी सैलरी डबल हो जाए, यानी कि अगर आप अभी लाख रुपए कमाते हैं तो 2 लाख रुपए जब तक आपको मंथली आ जाए ऑन पैसिव से, तो आप जो है अपनी जॉब को बिल्कुल मत छोड़िए। लोगों ने ये गलती की है। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैडम हमारा लोन चल रहा है, हम सोचे थे ऑन पैसिव। अरे सोच रहे थे, आपको जॉब छोड़नी, क्या कर रहे हैं कि जॉब छोड़ दी और अपना लोन लेके घर का खर्चा चला रहे हैं। आपको ट्रस्ट है, ठीक है, आपको ऑन पैसिव पे ट्रस्ट है, आपको भरोसा है कि ऑन पैसिव आएगा और हमारे सारे सपने पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि बड़ी चीज़ बनने में टाइम लगता है। ये बात भी हम बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी बात करने का मतलब ये है कि हमें अगर भरोसा है, तो टोटली रॉन्ग है कि ये चीज़ करना कि हमने अपनी जॉब छोड़ दी, 2 साल से हम लोन पे चल रहे हैं। अब लोन का कितना इंटरेस्ट हो गया, कहाँ से लोन पे करें, जॉब तो है नहीं। तो यहाँ समझने की बात ये है दोस्तों कि ये जो जोश में एक्शन ले लेते हैं, अरे भई हमने तो ऑन पैसिव जॉइन कर लिया, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो हमारे लिए काम करेगी और हमने इसलिए जॉब छोड़ दिया। अब जो घर में आ रहे हैं वो भी आपसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऑन पैसिव आएगा। अरे ऑन पैसिव को आप लोग इस तरह से ऑन पैसिव भी बदनाम हो रहा है कि ऑन पैसिव आ नहीं रहा, इन्होंने जॉब भी छोड़ दी, हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि भी तुम कर नहीं रहे, पैसा भी नहीं आ रहा और इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोरी मैं आपको सुना दूँ, क्योंकि ये लॉजिक है और हर काम में एक्सपर्ट की जो मैं बात करूँगी आगे आती है। जब तक ये देखिए ऑन पैसिव नहीं आ रहा, मैंने आपको बोला जब तक आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी, आपको ज़िंदगी में एक्सपर्ट बनना है। तो गेम कैसा खेलना है? चेस की तरह गेम खेलना है आपको। ज़िंदगी में चेस की तरह खेलो, स्मार्टली डिसीजन लो। मैं कहती हूँ ना हमेशा, मैं पहले भी बात कर चुकी, इंस्टेंट डिसीजन जो लोग लेते हैं वो ही स्मार्ट होते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे, हम तो ऐसे हैं, वैसे हैं, हो जाएगा, देखेंगे, वो लोग कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होते। हमेशा बताते हैं कि अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो चाणक्य नीति अपनाओ। चाणक्य वाला माइंड लगाओ, जैसे कि कल भी बात हुई थी कि चाणक्य की जो नीति होती थी वो हमेशा कहते थे ना कि वो सक्सेस के रहस्य आपको बताते थे। बहुत सारे उनके आप वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी पड़े हैं यूट्यूब पर भी। तो बताने का, कहने का मतलब ये है कि चेस में आपको कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तो जोश में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है ज़िंदगी का। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है अपने बिज़नेस का, अपने काम का, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, चाहे मैं नई दिशा में बात कर रही हूँ, आप लोग बात कर रहे हैं, कोई कोई प्रेज़ेंटर बन रहा है, कोई होस्ट बन रहा है, कोई स्पीकर बन रहा है, कोई लिंक शेयर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप लोग अपनी-अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट बन रहे हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आज बड़े होन जो लोग आज बड़े-बड़े हैं, उनको सोचिए कि वो लोगों ने क्या किया। वो लोग अगर परफेक्ट बने हैं, जैसे कि मैं अगर उनमें 2-3 नाम लूँ, बिल गेट्स हैं, या फिर आपके जो है सुंदर पिचाई है, जो कि हमारे फेसबुक के हैं, या फिर मार्क ज़ुकरबर्ग है। ये लोग कौन है? ये लोग बड़े-बड़े हैं। लोग कहते हैं इन्होंने अपनी जो पैशन था उसको छोड़ करके, यानी कि पढ़ाई को छोड़ करके इन्होंने ये सब काम किया। तो इन्होंने ये सब काम कब किया? जब ये इस काम में परफेक्ट हो गए, पढ़ाई के साथ-साथ। आकर के आप स्टडी कीजिए इनके बारे में। इन्होंने जब अपनी जॉब छोड़ी, जब अपना काम छोड़ा, मतलब अपना पढ़ाई छोड़ी, जबकि ये एक अपना जो पैशन था इनका, उसमें ये परफेक्ट हो गए या उस लेवल पर आ गए जहाँ से कि इनको एक अर्निंग शुरू हो गई। इन्होंने वहाँ तक आने के बाद ही ड्रॉप आउट किया, उससे पहले ये अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे थे, अपने जो भी काम कर रहे थे, अपने पैशन पे भी फ़ोकस कर रहे थे, साथ-साथ अपनी स्टडीज़ पे और अपने काम पर। गेम ऐसा खेलो, फिर मैं कहूँगी ताश, जैसे मैंने आपको बोला चेस की तरह दिमाग लगाना है। ताश के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गेम नहीं जीत सकते। यानी कि अगर आपके पास ताश है, तेज ताश खेल रहे हैं आप और आपके पास इक्का है, तो इट मीन्स आप विनर हैं। कहीं न कहीं से आप जीत ही जाएँगे अगर आप दिमाग लगाएँगे, क्योंकि दिमाग आपका जब चेस की तरह खेलेंगे आपका तो दिमाग चलेगा। इसीलिए आपके पास हमेशा इक्का होना ज़रूरी है अगर आप ताश के दिमाग की तरह से खेलें। जो ताश खेलने में भी दिमाग लगाना पड़ता है कि बस अब मुझे पता है मेरे पास 2 इक्के आ गए या 4 इक्के आ गए तो मैं तो विनर हूँ ही हूँ। तो आपको इमोशनली नहीं खेलना, आपको लॉजिकली गेम खेलना है। गेम खेलने से मेरा मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन लेना है तो वो लॉजिकली लेना है, क्योंकि एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट बनने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना। आपको कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर देना है कि ठीक है चलो आज स्पीकर बन गए, आज होस्ट बन गए, आज ये हो गया। आपको हर काम के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं मैंने यहाँ पर आकर के कुछ भी बोल देना है। यहाँ पर मुझे आकर के स्टडी करके बोलना है, बात को लॉजिकली रखना है। तो लॉजिकली गेम खेलें, जो भी करना है। हर तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे ना, तो आप उन्हें जो है आप उन्हें तोड़ सकते हैं। कैसे चैलेंजेस? जैसे कि अभी हमारे एस्टर के पास चैलेंज आ गया, आपने देखा पेमेंट प्रोसेसर का। तो अगर बड़ी लॉजिकली उन्होंने गेम खेला, बहुत ही इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने बना दिया ऑन पैसिव का, कोरिलेट करते रहिएगा अपने माइंड में भी। इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, 14 लाख लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे विदाउट एनी पेनी,
1 रुपया नहीं आ रहा किसी को, बट हाउ, कैसे कैसे किया ये सब मिस्टर ऐश ने? बिकॉज़ ऑफ उन्होंने चेस की तरह दिमाग लगाया। उन्होंने ताश के पत्तों की तरह इक्के अपने पास रखे। इक्के आपको पता है हमारे कौन-कौन ग्रेट लीडर्स हैं, जो उनके हाथों में है। अगर माइकल विलियम्स की बात की जाए तो ऑलरेडी एम्स है, मिलियनियर हैं वो। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, डॉक्टर बिल विलियम्स की बात की जाए, तो वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में से हैं। डॉक्टर इदरीस मोदी की बात की जाए, वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर्स में से एक हैं। तो इक्के उनके हाथों में है ना? इक्का है तो उन्हें पता है कि जीतना तो मुझे ही है। तो आप देखिए पेमेंट प्रोसेसर प्रॉब्लम आया तो मिस्टर ऐश ने क्या किया? मल्टीपल सॉल्यूशंस लेकर के आ गए। 1-2 नहीं मल्टीपल कि अब पेमेंट प्रोसेसर जो है वो खत्म ही हो जाएगा, मतलब टेंशन ही खत्म। तो सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। तो जोश में आके कोई भी फैसला नहीं लेना है, स्मार्टली आपको डिसीजन लेने हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, बैलेंस इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। एक तो हमारा शौक होता है, जो अभी किसी को पढ़ने का शौक है, जैसे मैंने अभी बोला डांसिंग, सिंगिंग, दिस एंड दैट। बट द थिंग इज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी जॉब के साथ भी अपने पैशन को भी वो जो है आगे लेके चलते हैं और उनका कहना है, कई लोगों का कहना होता है, "अरे भई हमारा पैशन छूट जाएगा, हमारी हम जो करना चाहते थे वो तो हमें मिल ही नहीं पाएगा।" नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अच्छे दिमाग से काम कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, परफेक्शन हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट बनना है अपनी हर फील्ड में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर यू हैव टू डू। अक्षय कुमार की बात करते हैं अगर हम, देखिए वो अपने इंडस्ट्री से पहले वो क्या थे? एज़ इतने आज इतने बड़े हीरो हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो, तो उससे पहले वो क्या थे? एक शेफ थे और उससे पहले वो एक वेटर थे। क्या उन्होंने अपना जो उनका पैशन था इंडस्ट्री, क्या उन्होंने वो छोड़ दिया? नहीं। या फिर उन्होंने ये शेफ का काम भी किया ना, अपनी इंडस्ट्री के साथ-साथ ये भी किया। रजनीकांत की अगर हम बात कर लें, इतने बड़े एक्टर रहे हैं, लेकिन क्या वो उससे पहले क्या थे? वो बस ड्राइवर थे, सोचिए, या कंडक्टर थे। तो इस तरह से उन लोगों ने काम किया। देवानंद की अगर मैं बात करूँ, अपनी इंडस्ट्री से पहले वो क्या थे? एक क्लर्क थे ऑफिस में। सो इन लोगों ने क्या करा, बोमन ईरानी की भी हम बात करें तो वो भी एक वेटर थे बॉम्बे के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। इन लोगों ने क्या किया? स्मार्टली बैलेंस किया अपने काम को, अपना इंडस्ट्री में भी काम करते रहे, साथ-साथ अपनी जॉब भी करते रहे। तो वहाँ पर भी टाइम देते थे और रातों में ये अपनी इंडस्ट्री में टाइम देते थे। तो क्या करा इन्होंने? बैलेंस किया, अपना दिमाग का यूज़ किया और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आज वो परफेक्शन के साथ इंडस्ट्री में एज़ अ सेलिब्रिटी, एज़ अ बिग ग्रेट सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं। अगर हम लोग अपनी बात करें दोस्तों, हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम कर रहे हैं लेकिन शायद हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, बहुत सारे लोग अपनी ही बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, एरोगेंस ऑफ पैशन। किस कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि हम ना बस कैसे सोचते हैं वो लोग कि मैं तो अपने काम में एक्सपर्ट हूँ। कुछ लोगों का ये माइंड होता है कि मैं तो अपने काम में एक्सपर्ट हूँ यार, मुझे कुछ और नहीं करना, मैं कुछ और पे फोकस नहीं कर सकता, मैं अपने ही काम पे फोकस करूँगा। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने भी यहाँ बात की, नई दिशा में क्या है, अगर वो होस्टिंग में एक्सपर्ट हैं, तो वो होस्टिंग ही करेंगे। अगर वो जो है प्रेज़ेंटर क बनना चाहते हैं, तो वो प्रेज़ेंटर ही बनेंगे। कोई लिंक बनाने में एक्सपर्ट है, तो वो सिर्फ़ लिंक ही बनाएगा। वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन उसको क्या करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आपको हर फील्ड में माहिर होना है। अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अपना ही दूँगी, क्योंकि शुरू में से अब तक मैं नई दिशा में रेगुलर बेसिस पर हूँ, अगर मैं 2.5 साल से 3 साल से, अक्टूबर में हमें पूरे 3 साल हो गए नई दिशा को। तो आप सोचिए जब से लेके आज तक मैंने अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ रखा है बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि पहले मैं होस्टिंग भी करती थी, प्रेज़ेंटर भी थी, लिंक भी बनाती थी, पोस्टर हमारे सर्वनंद जी बनाते थे, नाज़मा मैम बना लेती थी, लिंक बना लेती थी। तो धीरे-धीरे करके हम लोगों ने क्या किया, हर फ़ील्ड को एक्सपर्ट किया। आज हम अगर बात करें, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भई अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनके आगे ना कुछ ईगो होती है और वो ईगो हमेशा आपको डाउनफॉल में लाती है। अगर आप अपनी ईगो से नहीं निकलोगे ना कि मैं ये काम क्यों करूँ, मैं लिंक क्यों बनाऊँ भई, मैं कोई छोटी हूँ, मैं क्यों लिंक बनाऊँ? विकास सर भी लिंक बना लेते हैं, सब बना लेते हैं, मैं क्यों बनाऊँ लिंक? अगर आज मैं ऐसा सोचूँ, लेकिन नहीं, आज का लिंक भी मैंने बनाया, मैं पूरे हफ्ते से लिंक बना रही हूँ। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ मैं अपनी बात का यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब का चैनल मेरा आपको पता है सब कुछ चल रहा है। तो जब उसमें एडिटिंग है, रिकॉर्डिंग है और आपका जो है सारी चीज़ें आती है, लोड करना है, अपलोड करनी है वीडियोज़ को, ये करना है, पीछे से बैकग्राउंड लगाना है, ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती। लेकिन मुझे एक्सपर्ट बनना था क्योंकि मैं डिपेंड थी नाज़मा मैम पे या सर्वनंद जी पे, तो क्या होता था मेरा काम रुका रहता था। करते थे ये लोग बखूबी, ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट क्या होता था कि जब मैं दिन में एक मैं इनको भेजती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था मेरी वज़ह से 2 लोग परेशान हुए। लेकिन क्या हुआ, धीरे-धीरे करके मैंने ये चीज़ें सीखी और सीखने के बाद जो है मैंने उसमें अपनी एक्सपर्टाइज़ हासिल की। अब मुझे जो बैकग्राउंड भी मैं सारा काम खुद कर लेती हूँ। तो ये होती है परफेक्शन, आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखते रहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल्स ही हैं, सिर्फ़ इनको ही समझना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करें, जब मैंने सोचा कि ऑन पैसिव से पैसा-वैसा आएगा, एपल्स आएँगे, तो मैं भी एक जो है एडिटर हायर कर लूँगी। अभी तो मेरा क्या है, एट दैट टाइम मुझे हायरिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एडिटर रखना है अपने लिए, ओके? मुझे अपने यूट्यूब के लिए एडिटर रखना है, कोई मैं एकदम मुझे याद है मैं सर्वनंद जी से पहली बार जब बात करी थी,
तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आप ना एक वीडियो कितने में एडिट करेंगे? अच्छा 100-150 रुपए लेंगे। तो जस्ट मुझे हँसी भी आ रही थी कि वो आज तक मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, शाहीन मेरे से ऐसे पूछे। तो बताने का मतलब ये है कि अब जब मैं हायरिंग करूँगी तो मुझे पता है कि कितना पैसा लग सकता है। मेरी हायरिंग परफेक्ट होगी क्योंकि मुझे पता है कि एडिटिंग में क्या होता है और रिकॉर्डिंग में क्या होता है और इसमें क्या होता है, मुझे उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता है। तो कोई भी फील्ड के जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप जब हायरिंग करते हो, तो आप परफेक्शन की तरह से हायरिंग करते हो। आपको पता है इस काम का इतना पैसा जा सकता है, इसका इतना, इसमें इतनी मेहनत है। वो मुझे बोल दे 20,000 या 25,000 तो मुझे पता नहीं भई ये तो 10,000 का काम है, तुम 25,000 कैसे बता रहे हो? या फिर बात कर लेते हैं शेफ लोगों की। होटल लाइन में जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो, तो उसके बाद आप शेफ बनते हो, लेकिन शेफ बनने से पहले आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, होटल में बर्तन भी धोने पड़ते हैं, आपको वेटर भी बनना पड़ता है, आपको जो है फ्रंट ऑफिस भी देखना पड़ता है, यानी कि मैनेजर भी बनना पड़ता है, आपको हाउसकीपिंग भी करनी पड़ती है, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। अब जब आप परफेक्ट हो के आप शेफ बन गए या मैनेजर बन गए होटल के, अब आप जब किसी को हायर करोगे, तो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस क्योंकि आपने वो सारा काम किया है, आपको पता है इस चीज़ का इतना पैसा है, इस चीज़ का इतना पैसा है, तो आप उसको उस तरह से कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको आने वाले टाइम में फिर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्योंकि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके हैं, आपने हर वो काम करके देखा है जो आपको आने वाले टाइम में करना था या लोगों से करवाना था, तो आप उसके एक्सपर्ट खुद बन गए। और अपने साथ फिर आप क्या करते हो, ऐसे ही लोगों को लेकर आते हो। आपकी टीम भी उन लोगों की होती है जो परफेक्ट होते हैं। आज मैं अगर नई दिशा की टीम की बात करूँ, तो नई दिशा में परफेक्ट लोग मेरे साथ हैं। चाहे वो नाज़मा मैम हो, विकास सर हो, संपा मैम हो। आज देखिए संपा मैम ने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी करी, वो वीडियो डाला। प्रमोशनल वीडियो था, हमें नहीं पता था लेकिन मैंने जब फेसबुक पे देखा तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह के लोग हमारे साथ परफेक्ट लोग हैं। सरवणन जी हैं, हमेशा बैकएंड सपोर्ट रहता है उनका हमारे साथ, साथ में जो अभी शशिकांत जी आ गए हैं, ये भी इतना बैकएंड सपोर्ट पे रहते हैं। तो कुल मिला के सोचिए कि हर बंदा अपने-अपने एफर्ट्स डाल रहा है। अब क्या हो रहा है, पूरा नई दिशा काम कर रहा है, नई दिशा के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, अब मेरी मैं बात करूँ तो मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरी एनर्जी भी बच रही है, वरना सारा दिन मुझे ही खुद-खुद करना पड़ता था। तो रीज़न क्या हुआ, मैंने सब कुछ सीखा, फिर अपने लोगों को सिखाया। अगर हम ओक कनेक्ट की बात कर लूँ मैं अभी देखिए वीरू सागर जी ने हमें कितनी सारी चीज़ें सिखाई। हम लोगों ने नई दिशा की पूरी फैमिली ने जो है इसको सीखा। बैठ-बैठ के सीखा, 2-2 3-3 घंटे की मीटिंग्स करी ओ कनेक्ट पे कि कौन-सा आइकन किस काम आ रहा है। अगर आप नहीं सीखते तो क्या आज हम यहाँ पर जितने भी पैनल पर लोग हैं, तो क्या ये नहीं इसको रन कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन सीख कर के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो परफेक्शन के लिए आपको क्या है अपने अंदर डे बाय डे अपने जो आपको है ना इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी लगातार आपको आना पड़ेगा अपने सेशंस में, अपने पैनल पे, अपने लोगों से कंटिन्यूअसली अपने लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी डेली करनी है, आपको पेशेंस भी होना चाहिए, आपको कम्फर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनिटली आप अपनी हर फील्ड में माहिर हो जाएँगे। सो विकास सर मैं इतना ही कहूँगी, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विकास। ओके, थैंक यू। ओह ओके, माय थैंक गॉड! थैंक यू यू सो सो मच मच, साइन थैंक मैम। यू। व्हाट ए वंडरफुल शेयरिंग। एक-एक पॉइंट को आपने बड़ी खूबसूरती से और अपने एक बिल्कुल सहज अंदाज में सरल भाषा के अंतर्गत व्यक्त किया, तो काबिले तारीफ है। हम सभी लोगों ने जाना, डेफिनिटली आपसे जाना है कि ये ज़माना मल्टीटास्किंग का है, हमें मल्टी टैलेंटेड होना होगा। हमें पेशेंस अपनी जो पैशन है हमारा काम करने के प्रति, उसमें हमें एक बैलेंस भी रखना होगा। हम एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि व्हाट यू डू, व्हाट यू लव, जिसे आप प्रेम करते हो उसी काम को आप चुने, तो ये डेफिनेटली ये हो जाता है। और डेफिनेटली जिस मूवी का आपने जिक्र किया तो वाकई में उस मूवी में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं जो अमल करने योग्य है। और निश्चित ही एलन मस्क का आपने एग्जांपल लिया, जुकरबर्ग है या जितने भी स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटीज के नाम लिए, वो इन्हीं पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हुए, उन पर ध्यान देते हुए, अमल करते हुए आगे बढ़े हुए हैं। निश्चित ही है कहीं न कहीं हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। वो ताश के या शतरंज के गेम की वाली बात है, तो यहाँ पर हमें क्या अपने माइंड को शार्प डेफ़िनेटली करना है और एक्सपर्ट बनना है। तो डेफ़िनेटली ये हमें करना होता है। और जब हम कोई चीज़ को पैशन्स के साथ करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम एक्सपर्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साइना हसन मैम, आपने निश्चित ही बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स को एक साथ बहुत एक निश्चित एक समय अवधि के अंतराल में व्यक्त किए। निश्चित मैं आपको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये होना चाहिए, थैंक यू सो ये मच। सिंपल सी बात है, इन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए।
और जो आपने अपने मुखाद बिंदु से किए हैं। डिपेंड करता है कि देखिए ये जो बातें हैं ये कहीं न कहीं हमारे अंदर एक साहसीपन या योग्यता या क्षमता या विवेक की बात करते हैं हम, अनुभव आदि पर भी निर्भर करता है। क्योंकि एक ही स्थिति को कुछ लोग अनुकूल मानते हैं और कुछ लोग क्या है प्रतिकूल भी मानते हैं। साहसी व्यक्ति ही कहीं न कहीं अपने अनुसार अपने लिए अवसर ढूँढ लेता है, एक लाभदायक अवसर ढूँढ पाता है और इसके लिए हम सभी को क्या है, एक समझ की शक्ति रखनी चाहिए। जहाँ तक मैंने समझा आपके बातों का, एक परिवर्तन पर भी नज़र होनी चाहिए और जो भी कॉम्पिटिशन्स का एक दौर है, इन पर भी हमें एक नज़र रखनी चाहिए और नॉलेज तो काम आती है, तो जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, जिन स्टेप्स में आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए ज्ञान ज़रूरी है। ऐसी परिस्थिति से अगर हम गुज़रते हैं, हम अपने आप को आत्मसात कर पाते हैं, तो डेफ़िनेटली हम अपनी-अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएँगे और ये एक स्टेप बाय स्टेप इनको हम फ़ॉलो करते जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साहिना हसन मैम, आपके वंडरफुल शेयरिंग के लिए। निश्चित ही बहुत कुछ सीखा हमने और सेशन चूँकि ज्ञानवर्धक हो चुका है और आगे बढ़ने से पहले मैं उपस्थित सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध होगा कि इस सेशन में अंत तक बने रहें। अगर किसी भी व्यक्ति को आज के टॉपिक पर या हमारे प्रेजेंटर या स्पीकर को सुनकर कुछ विचार व्यक्त करने हैं, तो कृपया अपना हैंड रेज़ करेंगे और मैं जो भी हमारे सेशन के मेन स्पीकर्स होंगे, उनके बाद में बारी-बारी से सभी को सादर सहित इनवाइट कर लूँगा और साथ ही ये ध्यान रखेंगे अपनी शेयरिंग में कि समय को देखते हुए अपनी शेयरिंग रखेंगे और आपकी स्क्रीन पर एक टाइमर भी लगा होगा, तो उस टाइम के अंतराल में ही अपनी शेयरिंग को फिनिश करेंगे। तो सेशन ज्ञान वर्धक हो चुका है और ज्ञान को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है। उन्होंने भी रात-दिन कड़ी मेहनत करके या अपने उनका भी एक स्वयं का यूट्यूब चैनल है, तो उनके मुखारबिंदु से हम जानेंगे कि आज के टॉपिक पर वो क्या कहना चाहेंगी। तो मैं यहाँ पर नाज़मा राजपूत जी को इनवाइट करूँगा कि आइए मैम, आपका स्वागत है और आप थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच विकास सर। थोड़ी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, थोड़ा जब तक उसको सेट कर हाँ, लीजिए। आवाज ब्रेक हो रही है हाँ विकास सच सर में, की। और बहुत ही अच्छा सेशन है और बहुत ही अच्छा सेशन है। मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है जी, सबको? जी। वेलकम है आपका। ओके, बिल्कुल आ रही है। सेशन बहुत शानदार है और वाकई शुरू से अब तक बहुत ही शानदार रहा है और टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है। नाज़मा मैडम बोल रही हैं तो थोड़ा सा शाइन टाइमर लगा दो सही रहेगा, क्योंकि मेरा दिल इतना खुश है इस सेशन को सुन के। और जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और वाकई में जो खूबियां हैं विकास सर और नाज़मा शाहीन मैम हसन सुन ने पा रही हैं? सारी चीजें वेलकम बताई है हैं। आपका। अभी भी कंटिन्यू मेरी आवाज आ रही है क्या शाहीन? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। नहीं, विकास सर का ओपन था ना। हाँ, मैंने बंद कर ओके ओके ओके। जी, तो थैंक सारी यू। चीजें सारी चीजें विकास सर ने और शाहीन ने, तो खैर मैं सच बताऊं तो जितनी कहते हैं ना कहते हैं ना जीती जागती मिसालें दी हैं, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी मिसालें बने। और सच बात तो ये है कि काम ऐसे करो, काम ऐसे करो कि हमारी मिसालें दी जाएं। लेकिन आज जो शाहीन ने सारा प्रेजेंटेशन दिया है, जीती जागती मिसालें भी दी हैं और सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है बाकायदा, बड़ी खूबी से उन्होंने बताया कि मास्टर फील्ड वन बाय वन हमें कैसे करना चाहिए। वाकई में काबिल तारीफ है। और कुछ मैं यहाँ बस कुछ ही पॉइंट बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसालों के जरिए दी हैं और ये हकीकत है। बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। यानी सबसे पहले क्या है कि हमें जो जो आपको पीछे यानी जो हमारा वक्त गुजर गया है उसको पीछे देख के हमको आगे चलना है, और आपको जो पसंद है वो करें, और आपके लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि अपनी दिल की आवाज को सुनो और विश्वास करना है अपनी चीजों को, क्योंकि वो जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी। और हमेशा अपनी तकदीर पर भी आदमी को होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है, और आपको अपनी दिल की खुद की आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि
ये आपको पेशेंस मतलब रखना पड़ेगा अपने काम से, अपने काम का पैशन उसमें होना चाहिए, यानी प्यार होना चाहिए। जिस तरह प्यार होता है, एक लगन होती है, तो उसकी भी हमको काम की इसी तरह लगन होनी चाहिए। और मैंने आज सुबह सुना था एक वीडियो में कि इंसान जो है मतलब भूखे की तरह रहे और एक जो है बेवकूफ बन के रहे। तो रीजन भूख की वजह मतलब है कि नॉलेज लेता रहे, नॉलेज की भूख उसके अंदर होनी चाहिए और बेवकूफ की तरह उसे रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मुझे बहुत आता है या मुझे बहुत आ चुका है, तो ये नहीं, बल्कि फुलिश रहना चाहिए। क्योंकि रीजन ताकि वो और सीख सके। क्योंकि जिस वक्त मुझे ये गुमान हो गया, ये मुझे भरोसा हो गया कि मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, तो वो मेरे लिए उसी दिन से गलत ट्रैक शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर मैं आगे कुछ नहीं सीख सकती। जैसे आज नई दिशा पे है, वाकई में सीखने की लगन है, जो यहाँ है उन्हें सीखने की लगन है, सुनने की लगन है, कुछ समझने की लगन है। तो वो लगन ही है कि हाँ, अभी हमारे अंदर बहुत कमी है, अभी हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आपने शायद सुना हो रूल ऑफ 10,000, मैं थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ, शायद आप जानते हो और ना भी जानते हो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हो, यानी उस चीज में आप परफेक्ट होना चाहते हो जो कि कोई दूसरा नहीं हो, ऐसा मतलब आपके जैसा कोई पूरी दुनिया में ना हो। चाहे वो कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर हैं लोग, इतना खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं और कभी कभी तो कमाल की बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे शाहीन हसन ने बहुत अच्छा बोलती हैं, हमारे यहाँ नगमा है, बहुत अच्छा करती हैं। बहुत सारे अपने में अगर मिसालें दूं तो वो भी हैं, और कोई भी कोडिंग एरिया हो सकता है, और कोई वेबसाइट हो सकती है, डिजाइन हो सकता है, कोई कुकिंग में, कोई अकॉर्डिंग टू फाइनेंसर हो या सेलर्स हो, यानी बहुत सारे, अगर मैं काम गिनती लूं तो बहुत सारे हो जाएंगे। उन्होंने ये, किसी ने बोला कि इस तरह अगर मास्टर करने के लिए आपको उस चीज के अंदर 10,000 घंटे बिताने चाहिए, ताकि 10,000 घंटे आपने अगर किसी चीज को दे दिए ना, तो आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। उसमें पता है कि आपको हमारा स्ट्रगल क्या है, क्या हमारा स्ट्रगल है कि हमको सारी चीजें जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज फटाफट होनी चाहिए। तो मतलब मैं बहुत जल्दी सब चीजें हासिल करना चाहती हूँ, या करना चाहिए मुझे, मतलब उस चीज में हम लोग लगे रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इंजीनियर एकदम एकदम नहीं बनता, और कोई भी सक्सेस लाइफ एकदम नहीं मिलती। सक्सेस लाइफ मिलने के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ तो वो तुरंत एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं आ जाता, क्योंकि उसको 1 साल लगता है। और अगर बात करूं एक मोटा आदमी, आप 10 घंटे में उसको पतला नहीं देख सकते। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए हर चीज में एक वक्त लगता है, और जब चीज में कोई वक्त लगता है तो ऑटोमेटिकली मास्टर बन ही जाता है। तो थैंक यू सो मच शाहीन, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Nazma ma'am. Thank you. नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी एक बात लगी है कि 10,000 घंटे लगने होंगे, बिताने होंगे अगर आप कुछ ऑफ परफेक्शन कोर्स चाहते हो या किसी भी विकास चीज़ सर, मैं तो सोच रही थी कभी मैं सोच के ना अपने घंटे गिनूं तो अभी तो कम है, बहुत कम है अभी तो। थैंक यू इस स्पेशल बात को इंडिकेट करने के लिए हम सभी लोगों के बीच में बहुत-बहुत धन्यवाद और डेफिनेटली करना होता है और अच्छा है कि किसी काम में हम सभी जानते हैं देखिए अगर जल्दीबाजी करेंगे तो निश्चित ही है उसके परिणाम हमें सुखद नहीं मिलेंगे तो वक़्त लगता है किसी भी चीज़ के लिए किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए, किसी भी बड़े रीज़न्स या सपने को पाने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़मा मैम आपका आपके अपने विचार व्यक्त करने के लिए और सेशन बाकी में ज्ञानवर्धक हो चुका है। हमारे स्पीकर्स बहुत कुछ अच्छा बता पा रहे हैं जिससे हम सभी सीख पा रहे हैं। तो निश्चित ही इस कड़ी में मैं अगले क्रम में मैं भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी को चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी जानते हैं उनको और
विकास सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और अभी तो माइक ही म्यूट हो गया है। संपा मैम, आपको आवाज आ रही है? मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे ओके, बुलाया तो इसलिए चलो मैं बुला लेती हूँ। इसलिए मैं कुछ विकास नहीं सर की ना, बोली बिकॉज हाँ विकास सर, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। हेलो, यस, आई थिंक विकास ठीक है, सर कोई का बात नेट नहीं, इशू हो रहा मैं है आज। ही आ जाती हूँ। मैं ही आ जाती हूँ, कोई आ बात जाओ। नहीं, मैं ही आ जाती हूँ। वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शान जी, थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी तरह बुलाना चाहा, बट लेकिन आपकी आवाज ठीक से नहीं है, लेकिन मैंने समझ लिया। कोई बात नहीं, आपको बहुत धन्यवाद। और शाइन जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आपने, बहुत जानकारी दिया है, क्योंकि बहुत आ, कैसे मास्टर बनते हैं हर काम में। मास्टर ऐसे ही नहीं, एक दिन में नहीं बना जाता है। कोई एक दिन में बीए पास नहीं कर पाते हैं, एक क्लास से जाना पड़ता है पूरा। तो ऐसे ही हमारी जितने कहावत है, जितने देर होता है चीज में, वो चीज उतना ही मजबूत बनता है, उतना ही अच्छा बनता है। एक घर बनाने में जितना टाइम लगता है और ताजमहल बनाने में उतना टाइम, उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक महल बनाने में उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो जितना टाइम ज्यादा लेते उतना टाइम, उतना चीज अच्छा बनता है। तो ही वो परफेक्शन, परफेक्शन मास्टर बनना जो है, वो परफेक्शन बनना, हर काम में माहिर। तो हर काम में माहिर, हाँ, हर काम में हर कोई माहिर नहीं हो सकता है। कुछ और हर कोई हर कुछ नहीं जान पाता है, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाता है। लेकिन मैं जिस चीज में माहिर हूँ, वो चीज में आप कर सकती हो, लेकिन मेरे जैसा नहीं। ऐसे अपना अपना हर बच्चे का, हर इंसान का एक अपना खूबिया जरूर रहता है। वो अपना खूबिया ढूंढना पड़ेगा। जो मेरा खूबिया किसमें है, मैं हर चीज कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज जो है वो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, उसी में मैं मास्टर हूँ। ऐसा हर इंसान के जिंदगी में है। तो उसी हिसाब से हमारा ऑन पैसिव हर बिजनेस का मास्टर है। हम ये बोल सकते हैं, मदर ऑफ ऑल बिजनेस, फादर ऑफ ऑल बिजनेस, जो भी बोले। तो ऐसे ही और ऑन पैसिव हम सबको परफेक्ट कर रहे हैं। हम क्या ऑन पैसिव के बारे में जानते थे? पहले नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ रहे, जान रहे, देख रहे, सबके बात सुन रहे, तो हमें बहुत कुछ मालूम होते जा रहे। ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, उसमें क्या है, कितना फायदा होगा, कितना पैसे आएगा, सबसे जरूरी बात जो पैसे आएगा, तो वो सब हम जान पा रहे हैं ना। तो वही परफेक्शन के लिए हमें थोड़ा टाइम तो अपने आप को भी देना पड़ेगा। और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, थैंक यू। मैं बस यही बोलूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। साइन हाँ, मैम, विकास विकास सर या डिस्कनेक्ट हो गए। आप करें होस्टिंग, आगे की होस्टिंग आप संभालें। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और अभी जैसे वेलकम। जैसे कि अभी संपा मैम ने बहुत अच्छी अभी अपने आप को प्रेजेंट किया, थैंक यू संपा मैम। और आगे मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा वीरू सागर सर को। वीरू सागर सर आए और अपने शब्द यहाँ पे रखें। वीरू सागर सर, वेलकम। थैंक यू शशिकांत सर।
पहले तो सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। मोस्ट वेलकम इस प्लेटफॉर्म नई दिशा पे हमारे दिश मोदी सर का एंड हमारी शाइन मैम का एंड नाजमा मैम का एंड विकास सर का एंड संपा सरकार मैम का। वाह। और आज का सेशन लाजवाब चल रहा है। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ वीरू सागर फ्रॉम इंडिया, आई एम पार्ट ऑफ वन बेस्यू। और अभी शाइन मैम ने जो आज प्रेजेंटेशन किया, एक से बढ़कर एक लाजवाब, जो भी बोला परफेक्ट बोला। तो एक परफेक्शन के लिए ना सबसे बड़ी चीज है सीखना। परफेक्शन के लिए सीखना जरूरी है, जो कि हमारी शाइन मैम ने आज एक सिंपली उदाहरण के तौर पे ही बताया। संपा मैम ने अभी ताजमहल का एक उदाहरण दिया, उसके बाद में घर का दिया। जब घर बनाते हैं तो घर को भी टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि एक घर ही हो गया या एक ताजमहल हो गया। एक पढ़ाई करते करते भी देखिए, एक स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं नर्सरी से लेके, जब तक हम डिग्री ना हासिल कर ले, जब तक पूरी पढ़ाई नहीं होती है। और डिग्री के बाद में भी पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई यूपीएससी करता है, कोई एमपीएससी करता है, कोई क्या करता है, कभी कोई जो भी कुछ करता है वो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही एक रिलेट करते हैं ऑन पैसू के साथ, जो कि हमारे एस सर हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। एस सर 2018 से लेकर 2023 तक जितना भी किया, इम्प्रूवमेंट 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 एंड टॉप ऑफ टॉप टॉप ऑफ टॉप टॉप से टॉप टॉप से टॉप। देखा होगा आपने 2022 की बात है, जिसमें कि 20 के 21 की बात, 21 और 22 के बीच की बात है, जो कि 30 मार्च का किसी को भी सभी को याद रहेगा कि बुर्ज खलीफा का दिन था। वो भी एक टॉप था हमारे लिए, बहुत जबरदस्त टॉप था। मेहनत तो लगती है। शाइन मैम ने आज जो प्रेजेंटेशन लिया, एक एक वर्ड लाजवाब थे। अभी शाइन मैम बोल रहे थे ओ कनेक्ट के बारे में। हाँ मैम, मैं एक बात कहूंगा, ओ कनेक्ट को मैंने जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया होता तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाता, और ना मैं आप लोगों को कभी इन चीजों का आंसर दे पाता। जो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे और मैं आंसर दूं, नो। अगर वही चीजों को अगर मैं सीखता और मैं उसको परखता। अभी नाजमा मैम थे, नाजमा मैम की भी मैंने शेयरिंग सुना, थोड़ी सी सुना क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चला गया था। बाकी परफेक्शन है उनके अंदर। अगर मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने एक एग्जांपल और दिया था, यूट्यूब का एग्जांपल दिया था जिन्हें शाइन मैम ने, कि मैंने जब सीखने पहले मैंने उसको सीखा, सर्वानंद सर ने सिखाया उनको वीडियो करना, उसके बाद में एडिटिंग करना, उनमें भी उन्होंने परफेक्शन लाया। अब उसी तरह मैं भी परफेक्शन ला रहा हूं, और आज मैं परफेक्शन ऐसे समझ लीजिए मेरे अंदर 100 में से ओनली 2%, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2%, इतना तो मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया है। मैं भी और मेहनत करूंगा और 98% को लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो चीजों के लिए ना मेहनत लगती है, जो कि अभी शायद मैम बता रहे थे, एग्जाम्पल ही दे रहे थे। अपना ही एग्जाम्पल दिया था यूट्यूब का, तो मैंने आपको बता दिया है वो यूट्यूब का। तो ये चीजों को टाइम लगता है। अब हमारे ऐसा जो कर रहे हैं, उस पिछले हफ्ते में 360 में हमें सर ने बताया था कि 2 वीक के अंदर बहुत कुछ, 2 वीक या 3 वीक के अंदर हो जाएगा। 2 वीक तो हो गए, पर फुल्ली मैं बता रहा हूँ बैक में बहुत बढ़िया काम चालू है। इस वजह से सर नहीं आ पाए कल 360 में। बाकी मार्टी टिगामो सर एंड रेड रेफरन एंड क्रिस जॉनसन सर कल थे। उन्होंने पूरी 7 दिन की 7 दिन का जितना भी हुआ था उन्होंने सब बताया कि 7 दिन में क्या क्या हो रहा है बैकएंड के अंदर। पेमेंट को लेके आने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है। हमें पैनिक नहीं होना है। हमें उन चीजों को ऐसा सोचिए कि हम एक स्टूडेंट हैं और हम एक पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक फर्स्ट से लेके स्टार्टिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम मतलब हमें डिग्री नहीं मिली है। जिस दिन डिग्री मिलेगी उस दिन हमारी पूरी पढ़ाई क्लियर हो जाएगी। तो वो चीजें हैं। एंड अगेन थैंक यू शशिकांत सर। एंड मेरी दो वक्त एंड 2 शब्द को जो भी कुछ बोला है, गलत हो सच हो कुछ भी हो,
मैं अपने दिल से बोला, और आज शाहीन मैम का जो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद इतना इम्प्रेस हुआ, तो वो चीजों के लिए मैंने इतना बोला, और मैं कोशिश करता हूँ कि और इम्प्रूवमेंट करूं। एंड अगेन वी आर सो इन इट टू इन इट, थैंक यू, वी आर सो इन इट टू इन इट, लव यू, बैक टू। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि अभी आपने बोला कि साइन मैम ने जो आज का उदाहरण दिया, और अभी आपने बोला कि हम लोग जैसे एक डिग्री के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बात फैक्ट है सर कि अभी हम लोग यहाँ पे ऑन पैसिव में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों को डिग्री मिलनी बाकी है। सही बात है सर। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा यहाँ पे विकास सर आ गए हैं। विकास सर आपको मेरी वॉइस आ रही है? शशिकांत जी, आई थिंक उनका जो नेट इशू है शायद वो हो रहा होगा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, जब वो आएंगे तो आ जाएंगे। यस है ना? मैम, यस मैम। आप बाकी जेपी सर वगैरह को जी इनवाइट सर, कर लीजिए। जी मैम। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जेपी सर मुझे दिख रहे हैं। जेपी सर आइए, और यहाँ पे पैनल पे आप अपने शब्द कुछ कहें। जेपी सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत सर। मेरी आवाज आ रही क्लियर? हेलो। लाउड एंड क्लियर। यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया। मैं जेपी सिंह इटावा और पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबका स्वागत करूंगा यहाँ पर नई दिशा परिवार में। जो भी लोग हैं आज सेशन के दौरान पे जितने लोग उपस्थित थे, होस्ट पैनल पे जितने लोग अटेंडेंस में हैं, इसके साथ साथ मैं नहीं भूल सकता हम सबके मेंटर डॉक्टर इदरीस मोर्दी सर का दिल से धन्यवाद करूंगा, जो इस चैनल के क्रिएटर हैं। इसके साथ बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे हैं सरवण सलकर और टोटल नई दिशा परिवार का। आज की टॉपिक पे बात करें तो रियल के आज के होस्ट और प्रेजेंटर्स धुआंधार बैटर, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपनी बैटिंग की, और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विकास सर थोड़ा नई कायदे से अब कंडक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी साइन मैम ने बहुत अच्छा अपनी शेयरिंग करी, नाजमा मैम ने, संपा मैम ने, जी ने, वीरू सर ने बहुत अच्छा किया। टॉपिक भी बहुत प्यारा है, और टॉपिक प्यारे के साथ साथ गूढ़ी टॉपिक है, यानी कि उसमें बहुत कुछ सीखने का और समझने का है। क्योंकि आज की टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कई सारे लोगों का कॉल भी आया कि सर टॉपिक का मीन्स क्या है। हाँ, मीन्स समझ पाएंगे तो हम डिफाइन उसको कर पाएंगे, और मीन्स ही ये उसमें बहुत गहरा है। और डिफाइन करने को जिस दिन हम डिफाइन कर जाएंगे, तो अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये बात बहुत समझने की है। हालांकि प्रेजेंटेशन में आज साइन मैम ने उसको कायदे से डिफाइन किया, और कह सकता हूं कि उसका रियल जो वैल्यू था, रियल मीन्स था जो, उसको कायदे से साइन मैम ने उसको डिफाइन किया। ज्यादा कुछ बताने को जरा साइन मैम, नाजमा मैम ने जी बताया, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ जो भी मेरी समझ में आ रहा है उसको ऐड करना चाहूंगा। कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, जो आप जिसको कायदे से करना चाहते हो, जहां अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हो, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, किसी पद पर हो, चाहे कोई भी आपने जिम्मेदारी से वर्किंग क्षेत्र हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपकी जिम्मेदारी के तहत उसमें जीरो से लेके टॉप तक जो जिम्मेदारी जिस लेवल की आपकी आती है, वहां पे आपको उस लेवल पे हर हालात में अपनी जिम्मेदारी कायदे से एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप निभाने ही होते हैं। हर काम को, टॉपिक को रियल रूप में कंप्लीट करना ही होता है, और धरातल से लेके अपने हर काम को इस स्टेप बाय स्टेप उसमें एक्सपर्ट बनना है। जब जीरो से सीखेंगे नहीं, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो जब तक ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुंचेंगे, टॉप तक पहुंचेंगे, तब तक हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन वो उतनी तरफ से इससे मास्टर हासिल नहीं होगा कि उसको परफेक्शन के रूप में नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर वे में वो रियल टॉप पे हम जो है कहने की वो कॉन्फिडेंस के साथ में उसको रियल कंप्लीट नहीं कर पाते। तो बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। अपनी वाणी को विराम दे, समय का थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा, समय ज्यादा हो गया, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग रखी आपने, और मैं यहाँ पे आगे देख पा रहा हूँ, यहाँ मुझे हैंड रेज है दिलीप कुमार सिंह जी का। दिलीप कुमार सिंह जी, आप आए और प्लीज शॉर्ट एंड सिंपल शेयरिंग रखें अपनी। सो प्लीज वेलकम दिलीप कुमार सिंह जी। नमस्कार सर।
मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ हेलो। रही है, आ रही है। यस सर, आ रही है, आ रही है। चलिए चलिए, धन्यवाद। ये नई दिशा के इस मंच में मास्टर, जो आज का टॉपिक है मास्टर फील्ड 1 by 1, और इस मंच के होस्ट शाहीन हसन मैम और विकास सर जी एवं जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं रांची झारखंड से दिलीप कुमार सिंह, और आज का सेशन आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा, और स्पेशली मैं थैंकफुल धन्यवाद कहना चाहूँगा संपा मैम को। उनका सोशल मीडिया पे मैंने फेसबुक पेज पे देखा था उनका, वो एक रील्स आया था आज की नई दिशा की ये सेशन का। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेशन का ये रिलीज जो रील्स बनाकर किया था, तो मैं वहीं से लिंक को कॉपी किया और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेजा। और मेरे यहाँ उमेश प्रसाद गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं रांची झारखंड से, और मैं उनका भी वेलकम करता हूँ इस मंच में। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। स्पेशली तो मैं शाहीन हसन मैम का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया है। और मैं जैसा आपने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा सेशन है आज का। नाज़मा राजपूत ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और बीरू सागर ने। और मैं बस आज पहली बार आया हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा टाइमर भी ऑन है, वो 45 सेकंड्स बचे हुए हैं मेरे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। अगेन मैं शाहीन हसन मैम, नाज़मा राजपूत मैम एंड ये संपा मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, एंड विकास सर का। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने सही कहा, जैसे कि आज एक क्रिएटिव वीडियो संपा मैम ने बनाया और उन्होंने अपना वो मतलब प्रमोट किया नई दिशा को। ये बहुत हम लोग के लिए नाज की बात है। और आप बराबर आते रहें सर पैनल पे, आपको मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जयेश सर हैं। जयेश सर प्लीज वेलकम सर, आए और अपनी शेयरिंग रखें सर। जयेश सर वेलकम। थैंक यू सही सर, मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। और नई दिशा के मेंटर नीतीश मोदी सर को मेरा नमस्कार, और आज के होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट द्वारिकापुरी गुजरात से बोल रहा हूँ। और आज के प्रेजेंटर शाहीन मैम, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा, और उसने ऐसे दिल की बात रखी और टॉपिक के ऊपर खरे उतरे कि उसने फेसबुक का एग्जाम्पल दिया, और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं 1 by 1 उसका एग्जाम्पल दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा शाहीन मैम आपका प्रेजेंटेशन। और अभी बात सर ने बोली कि आपको परफेक्शन कैसे आता है, आपको फील्ड में जमे रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्शन बन सकते हो। जैसे कि वीरू सर है, आज कितना बढ़िया पोस्टर बना रहे हैं, तो उसने मेहनत की तभी आज बहुत ही बढ़िया पोस्टर बना रहे हैं। जैसे ही आपने अभी एग्जाम्पल देखा संपा मैम का, तो संपा मैम वीडियो अच्छा बना रही है, तो उसको मेहनत कितनी लगी है। ऐसे ही पहला वीडियो ऐसे अच्छा नहीं बनता, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था दिवाली के पहले, तो कितना ट्रैक किया था, तो अभी भी मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा ये पैशन नहीं है। और संपा मैम ने आज बहुत ही सुपर डुपर वीडियो बनाया, तो थैंक यू संपा मैम, ऐसे ही वीडियो बनाती रहिए। और बस यही है, और करंट सिनेरियो तो यही है कि बस हमको जुड़े रहना है और अपडेट लेना है, बस सभी वेबिनार में जाना है। तो थैंक यू, समय हो चुका है, तो थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने सही कहा सर, क्रिएटिविटी हम लोग को अपने उसमें लानी है, और ये बात हकीकत है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक्चुअली टाइम थोड़ा कम बचा है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूँगा हमारी, जैसे कि एक हैंड रेज है, कोमल देवी शर्मा जी। प्लीज वेलकम कोमल देवी शर्मा जी, मंच पे आए और अपने शब्द रखें। वेलकम कोमल देवी शर्मा जी।
क्या मेरी वॉइस आ रही है मैम आपको? कोमल देवी शर्मा जी। बिल्कुल आ रही है। कोमल जी आप हैं क्या? आपकी आवाज आ रही है? मे बी वो कहीं बिजी हो रेज हैंड करके। ओके हाँ मैम। प्लीज कीजिए नेक्स्ट। ओके मैम। मैं यहाँ पे ऐसे जैसे कि देख पा रहा हूँ राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी आप आए पैनल पे और अपने शब्द यहाँ पे रखें। राकेश मिश्रा जी प्लीज वेलकम। राकेश मिश्रा जी क्या मेरी वॉइस आ रही है? राकेश मिश्रा बिल्कुल जी। आपकी आवाज आ रही है सर, वो Yes, शायद नहीं जा पा रही है या कहीं। ओके ओके मैम। पारुल मैम को बुला लीजिए। यस यस मैम। और जैसा कि यहाँ देख रहा हूँ मैं पारुल मैम पैनल पे दिख रही हैं। पारुल मैम आप आएं और अपने शब्द रखें। प्लीज वेलकम पारुल मैम। पारुल मैम। क्या मतलब कोई है नहीं इन लोगों में से, ही सब रेज हैंड करके गायब हैं। पारुल मैम आप हैं क्या? ओके कोई बात नहीं, अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज रेज हैंड की। अनम्यूट जी नहीं मिश्रा कर जी। पाए होंगे, ये लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। आप मैसेज जी जी देखिए, मिश्रा जी आ रही है प्लीज। अनम्यूट वेलकम होने मिश्रा का। यस सर मिश्रा जी। जी वॉइस आ धन्यवाद रही है मैडम। आपकी। वेलकम सर। क्या माइक खोलने में थोड़ा सा नहीं खुल पाया, इसलिए विलम्ब हो गया। ओके ओके। कोई बात नहीं प्लीज जी कंटिन्यू। धन्यवाद मैडम। आज का टॉपिक बहुत, एक को अपनी फील्ड में जो भी जहाँ जाए उसमें हर बार काम करे उसमें माहिर होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ भी जैसे जितने भी लोग हैं हर कोई ना कोई अपनी फील्ड में माहिर है। इन सबको जोड़ के देखा जाए तो एक टीम बनी हुई है, और जो हर टीम एक मिलकर एक जुट होकर जो काम करती है तो हर फील्ड का अनुभव मिलने के बाद आदमी परिपक्व हो जाता है। उससे कोई ना कोई सभी लोग सीखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक फिल्म हमने देखी थी राम लखन, उसमें एक गाना था मेरे दो अनमोल रतन। तो मेरे यहाँ भी इस समय और इसमें दो अनमोल रतन है। जैसे कि अगर हम नाम खोलें तो ठीक नहीं है, गैस लगाना पड़ेगा। लगाए हम लोग, बहुत अच्छे लोग बोलते हैं, उनके बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक एक चीज समझाने के लिए समझाना नहीं पड़ता, अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। तो उनको बहुत बहुत एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जैसे कि कुम्हार होता है, एक चाक होता है, उसमें मट्टी बनाता है। मट्टी बनाने के बाद वो घड़ा बनाता है। घड़े बनाने के वो बहुत पीट के उसको मजबूत बनाता है। मजबूत बनाने के बाद उसको आग में पकाता है। पकाने के बाद वो घड़ा तैयार होता है। तो इसमें मेरे कहने वाला इसको जो भी सीखने का तरीका है उसकी तरह सीखें, क्योंकि एक एक चीज को नीचे से चलते हुए बारीकी से चलते सीखते हुए ऊपर आ जाए। जब वो पक के तैयार हो तब वो हमें पानी भरने के काबिल हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, जैसे हमारे एसर ने इस कंपनी को कब से बनाया, बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचे, फिर कोई कमी निकलती है फिर उसको बनाते हैं, फिर कोई कमी निकली फिर बनाते हैं। तो हमें भी इसके लिए धैर्य रखना चाहिए। कोई काम सीखने के लिए हमें समय भी चाहिए, संयम भी चाहिए। और हमारे जो सहयोगी साथी हैं जो हमसे नहीं बन सकता, उनको सीखने के बाद ही हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि जहाँ पे आदमी परिपक्व हो जाता है। तो इसके लिए हमें धैर्य संयम की अति आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। यस मैम। या यू कैन प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कुम्हावर का। सर कुम्हार का, सॉरी। जो मतलब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसके बाद पकाता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पारुल मैम को शायद को होस्ट का ऑप्शन दे दिया है। पारुल मैम आपको अगर मेरी वॉइस सुनाई दे रही हो तो प्लीज आएं और अपने शब्द रखें। पारुल मैम प्लीज वेलकम। हेलो। यस मैम। यस मैम। हेलो। पारुल मैम की तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो। यस मैम। यस मैम आपकी प्लीज। आवाज आ रही मेरी? यस मैम। यस मैम आ रही है। थोड़ी शोर है पे, मेरा माइक नहीं आ रहा था, आपने सर बुलाया सो थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा माइक नहीं आ रहा था सर, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई, समय बोल नहीं पाई, सो सॉरी। अभी आप शेयरिंग रखें प्लीज, टाइम कम है ना। नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। तो मैं ज्यादा ना कुछ बोलूंगी, इतना ही कहूंगी कि आज मैम की इतनी अच्छी शेयरिंग रही
और इतना अच्छा टॉपिक बारे में बोला, इतना अच्छा समझाया। सो क्या कहते हैं कि किसी चीज को अगर पाना है, उस चीज के हमें मालिक बनना है, सफलता पाना है, उसके लिए हमें सीखना है, हर चीज में इन रहना है। जैसे मान लो ऑन पास में हम जुड़ेंगे, उस चीज में अगर हमें लगन है सीखने की, तो हम जब सीखेंगे, इन रहेंगे, तभी हम उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे, सफलता के मालिक बन पाएंगे। सो थैंक यू मैम। आज थोड़ी बाहर हूँ, सो रहे, इसलिए इन इट टू विन इट, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इट्स ओके मैम, इट्स ओके, नो इशू। और आपने बहुत सही कहा। इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कोमल देवी मैम, कोमल देवी शर्मा मैम। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मैम तो प्लीज वेलकम, आए और अपने शब्द रखें। कोमल देवी मैम, मैम आवाज आ रही है? आई थिंक वो है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि बहुत ओके देर से मैम, आपने कॉल कर रहे हैं ना। यस मैम। मैं और विकास प्लीज सर को आप में से देखता जो लोग अभी हैं हमारे साथ, विकास सर आ गए हैं, अगर वो होते तो उनकी आवाज नहीं आ रही है हमें, हमारी आवाज जा रही है उन्हें। हूँ। ओके मैम, इस साइड के हमारी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, अभी जो लोग रह गए हैं उनको पूछ लीजिए, अगर कोई आना चाहता है तो रेज हैंड कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बार बार बुलाने में जो भी टाइम की कमी है। आप लोगों में से जो भी आना चाहता है प्लीज अपने हैंड रेज जरूर कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अभिषेक सिंह जी को। अभिषेक जी आए और प्लीज। हेलो, अभिषेक, यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, आपने हमें सादा आमंत्रित किया, इसलिए आपको धन्यवाद। आज का टॉपिक है मास्टर फील्ड 1x1, यानी तो सबसे पहले एक बात बोलूंगा सर, इससे पहले मैं सही नेशन मैडम विकास सर को, जेपी सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, और जितने ऑल पैनलिस्ट हैं और अटेंडेंस, इनको सभी को थैंक्स बोलता हूँ। और सरमन लाल बैकहैंड जो हमारे साथ काम कर रहे हैं सर, उनको लिए सबसे थैंक बोलूंगा। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पे जाते हैं कि मास्टर फील्ड और 1x1, यानी हमें जो भी काम करें उसमें हमें इतनी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी जगह से पूछे तो हमें उसका आंसर देना चाहिए। और जो भी हम काम करें उस काम में हमें आत्मविश्वास भी होना चाहिए और हमें अच्छा भी लगना चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं, वही अपने काम में हमें फीलिंग महसूस हो कि ये काम अच्छा नहीं है, मजबूरी पर कर रहे, तो ये काम में हमें सक्सेस नहीं मिलती है। हम समय तो काट लेते हैं, तो समय काटना मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि हम अपने काम में कितने कितने टैलेंट हैं और कितनी हम सक्सेस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल में, जैसे कि एक मूर्ति कलाकार होता है, तो अपनी मूर्ति को वो इस तरीके से डालता है और कहता है कि हमारी मूर्ति ज्यादा से ज्यादा कीमत में बिकनी चाहिए, तो अपनी मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है और अपनी मूर्ति में एक निपुण हो जाता है, और उसकी मूर्ति नंबर 1 की बिकती है, तो उसके और वहां से वो जब बिकती है तो अधिक अर्निंग भी करता है और अपने उस कलाकारी में उसका नाम भी होता है। तो सर आज का समय ज्यादा न देते हुए, तो हेलो, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। शशिकांत सर जी। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, ओवर टू यू। यस सर, समय कम है सर। यस सर। और हाँ, समय कम है इसलिए कम बोल सका हूँ सर, और ऐसे ही सर हमें आप सिखाते रहें और हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। यस सर, आप आते रहें बराबर पैनल पे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सुधाकर दुबे जी। सर आए और अपनी शेयरिंग रखें, सुधाकर दुबे जी।
सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? सुधाकर सर? शायद मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच सर पा रही है। आपकी वॉइस आ रही है, उनको नहीं जा रही है। आई यस मैम, थिंक यस मुझे लग मैम, रहा है ये लोग है ना ऑन करके रखे हुए हैं। कोई नहीं। यस मैम। नेक्स्ट और में शशिकांत जी हमारे सेशन 7:45 हो चुके हैं, यस मैम, यस। तो तो अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, क्योंकि टाइम फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। नोबडी इज देयर, नोबडी वांट्स टू टॉक। कोई भी बात नहीं करना चाहता है, इट्स ओके। कोई बात करना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करे करके खुद ही आए, क्योंकि बुलाने राइट। से नहीं आ रहे ना। अगर 2 मिनट में नहीं आए तो हम अपना सेशन क्लोज कर सकते। यस मैम, यस मैम। लास्ट में मैं एक बार फिर से विकास सर को बुलाना चाहूंगा कि अगर विकास सर अगर नेटवर्क एरिया में आ गए हों और वॉइस आ रही हो। या प्लीज। विकास सर, शायद उन तक भी आज आवाज नहीं जा रही है, नेटवर्क आज उनका इश्यू दे रहा है। सो मैम, हेलो हेलो सर। यस मैम, यस मैम। जी जी नाज़ा मैम जी। अरे बहुत बढ़िया, सेशन बहुत ही मतलब अच्छा चल रहा है। लोग कितने सीरियस हैं और कितनी अच्छी मतलब तरीके से उन्होंने सुना है, और कितने अच्छे तरीके से वाकई में उन्होंने अपनी भी बात रखी है रिलेटेड टू आज का जो हमारा सब्जेक्ट है। और वाकई में थैंक यू सो मच शाहीन, बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आपने किया है, तो जिसका असर सब पे हो रहा है। और ये जो वेटिंग, ये जो हम ये वेबिनार होते हैं ना, ये प्रोसीजर है, हमारा वेटिंग करने का तरीका है। तो मन भी लग रहा है, वेटिंग भी चल रही है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू मैम, शशिकांत जी। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम नेक्स्ट क्या सेशन को वाइंड अप? या वाइंड अप करते हैं हम सेशन को, तो मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए। आपकी यस मैम, परमिशन है तो मैं 2 मिनट ले लूं? यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो यस मैम। मच। तो मैं आपको थैंक यू इनवाइट करना सो चाहूंगा, मच। शाइन मैम आए और यहाँ पे अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अगेन कि आपने जो है ओवरटेक किया विकास सर की पोजीशन को, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या उनका नेटवर्क इशू है, आई डोंट नो। बस उनका ये हो रहा था कि मुझे आवाज आ रही है लेकिन उनकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है। नो इशू एट ऑल, ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी हमारा ये वैसे भी अभी इस पे काम हो रहा है हमारे कनेक्ट पे। अभी देखिए एक चीज अच्छी होगी ना कि हर कोई इजीली इन हो पा रहा है। पहले क्या होता था, इन होने में भी प्रॉब्लम होती थी, हमें घंटों लग रहे थे। लेकिन अभी या सभी मैम, ने जो है आज के लिए अगर मैं बात करूं तो सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी है। और वीरू सागर जी एंड इनफैक्ट सभी का बहुत बहुत थैंक्स है कि इतना सारा अप्रिशिएट किया आप लोगों ने। और देखिए टॉपिक मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल यूनिक टॉपिक था, इसलिए लगा कि कुछ अलग कुछ हटके हम बात करेंगे। तो इसीलिए आज वो बातें नहीं की गई जो हम रोज यहाँ पर एक मोटिवेशन वाली बात करते हैं। आज का टॉपिक डिफरेंट था तो बात भी डिफरेंट स्टाइल से हुई और सभी ने अपना अपना व्यू रखा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जरूर वीरू सागर जी को जरूर बोलूंगी, उन्होंने जो इतना ज्यादा मतलब बताया ना कि 2%, देखिए अपने आप को वो कह रहे थे मैंने अभी 2% ही सीखा है 100% में से। तो 98 पे काम करना है। बेसिकली क्या है, हमें अपने ऊपर ही काम करना है। कल परसों के सेशन में भी हमने ये बात की थी, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना तो हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो बेसिक हमारा मेन मोटिव है अपने को इम्प्रूव करना। नई दिशा में आने का मतलब ही है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना, डे बाय डे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना और अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करना। मतलब कि जो भी चीजें हमें अब तक नहीं थी हमारे अंदर, हमें वो लेकर के आना है अपनी लाइफ में। और बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो फिर कभी बात करेंगे। वरना एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी थी लेकिन वो भी लंबी हो जाएगी, मैं सुनाऊंगी तो लंबी हो जाती है चीज। सो थैंक यू सो मच शशिकांत जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच संपा मैम आपके वीडियो के लिए, कि देखिए आपके वीडियो के थ्रू जो है यहाँ पर दिलीप जी आए और अपने साथ किसी को लेकर भी आए। तो एक छोटा सा एफर्ट डालने से कितना काम हो जाता है, आप ही देखिए। अब हम लोग लिंक शेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग डेडिकेटेड है दे ऑल आर हियर, यहाँ पर वो लोग आते हैं। लेकिन अगर एक छोटा सा वीडियो डाला या एक छोटा सा कोई लाइव हो जाता, जैसे उनका वीडियो अच्छा भी होता है और वो मैंने देखा तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। सो वंस अगेन थैंक्स टू संपा मैम एंड विकास सर के लिए भी थैंक्स है, डेडिकेटेड है। देखिए अभी तक वो यहाँ पर बने हुए हैं, भले ही उन्हें हमारी आवाज नहीं जा रही, मतलब हमारी तो जा रही है, उनकी नहीं आ पा रही, लेकिन वो यहाँ पर से हट नहीं रहे। बिकॉज उन्हें लग रहा है कौन सी ऐसी बात हो जाए जो मैं यहाँ पे सुन पाऊँ और मैं उसको सीख लूँ। तो सीखने की लगन हमेशा होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए तो आप जिंदगी में जरूर सक्सेस होंगे।
सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बिल्कुल सेशन हमारा टाइम ओवर हो चुका है। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। या आप लोग माइक ऑन Thank करके you. We स्लोगन are बोल सकते so in it to win it. We are so in Thank it you to win all it. of you. वी आर सो इन इट टू विन इट। आज We विकास are so in it to win सर it. का इन इट टू विन इट। So in it to win it. या थैंक यू सो मच। चलिए मैं मीटिंग को एंड करी। विकास सर आप भी प्लीज कर दीजिएगा उधर से, शायद कल कुछ इशू हो गया था। रिकॉर्डिंग ओके पहले थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग गुड ऑफ नाइट। करें, या पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करें।